माई आंख में जा पाए ऑपरेशन हुजे। लेकिन एक तिनके से सीता मैया ने पूरी लंका को हिला दिया, पूरी लंका को हिला दिया। विद्वान कहते हैं कि तिनके से पर्दा नहीं हो सकता। तुलसी बाबा कहते हैं कि वास्तविकता तो यह है कि पर्दे की आवश्यकता ही नहीं है किसी प्रकार से। पर्दा तो यदि होता है तो पर्दा होता है आंखों से, मर्यादा होती है आंखों से। अगर तुम सोचो कि वस्त्रों से मर्यादा होती है तो आप ने देखो हुई है जितो बड़ो घूंघट भी नचवे वाली डारत है उतो बड़ो घूंघट कोनो घर की बहू नहीं डाल सके, डाल ले। लेकिन उनकी मर्यादा क्या है वो तुम जानते हो, और हमारे घर की बहू बेटियों की क्या मर्यादा है वो तुम जानते हो। वास्तविक पर्दा जो होता है, जो मर्यादा होती है वो नजर में होती है। अगर नजर में मर्यादा है, नजर में पर्दा है तो समझ लो कि सब है, वरना वस्त्रों की मर्यादा और पर्दा कुछ नहीं है। जिनकी दृष्टि में ही खोटो उनके लिए वस्त्रों की ओट कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सीता मैया के उस विश्वास में, उस सीता मैया के उस आत्मबल को देख करके रावण की भी हिम्मत नहीं हो रही है, रावण का भी साहस नहीं हो रहा है। मुंह खूब चला रहा है लेकिन साहस नहीं हो रहा है रावण का। क्यों? मैया के विश्वास को और आत्मबल को देख करके। ये हमारी सनातन संस्कृति और हमारे देश की माताओं का बल है। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, सीता मैया थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है। एक बार नहीं है लाखों बार मां सीता ने अपना पतिव्रत धर्म निभाया है। आखिर जलने को चिता रची पर पतिव्रत धर्म पर आँच ना आने दी। और बलहारी भारत की बेटी भारत की शान न जाने दी। बलहारी भारत की बेटी भारत की शान न जाने दी। पूरे विश्व में भारत की मातृ शक्ति का परचम लहरा दिया। ध्यान देना, विदेशों में और हमारे भारत में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। विदेशों में माताओं से काके, स्त्रियों से काके लेडी, काके लेडी, और अपने पे काके अपने यहां कहते हैं देवी। अच्छा, देवी और लेडी इनमें अंतर का है? शब्द ही के बता रहे हैं। ले डी जो ले वो ही जानत है, लेडी लाओ 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 लाओ, इतने से लाओ उतने से लाओ, जहां से मिले लाओ। देवी जो केवल देती है, जो केवल परोपकार करती है, स्वयं के लिए नहीं। हमारे भारत में प्रत्येक बेटी जन्म से लेकर के जब तक पृथ्वी पर रहती है तब तक उसे देवी का ही रूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए जीती नहीं है। एक उपवास जो रहे हमें बता दे में कि जो हम खुद के लाने कराते, सोमवार तुम्हारों के लाने में करी थी कि जी में जाए। गुरुवार मोड़ी मोड़ा अच्छे हो में, माने जितने व्रत हुई हैं
सब अपने लाने का, हर के मोड़ी मोड़ों के लाने का। एक व्रत जी बता देंगे भी तो चाहे चल्ला में मोदी थे चाहे कच्छू देते, हाँ बोलो करत तो अपने ही लाने हैं। हाँ। एक जन कह रहे थे कि हमारा 3500 की भतीजा लगत है हर साल। हाँ? हमारे देश में मातृशक्ति, इसीलिए तो हमारे देश का नाम भारत रखा गया राजा भरत के नाम से, लेकिन पीछे जोड़ा गया माता। हमारे देश को भारत माता कहा गया है क्योंकि हमारे देश में मातृशक्ति ही प्रधान थी, प्रधान है और सदैव प्रधान रहेगी। अब गड़बड़िया हो रहा ये राजनीति के चक्कर में गड़बड़ हो रहा मनो। अब क्या कह रहे महिला को समान दर्जा दिया जाए, तुम्हारे ने पर यही समान दर्जा में, हाँ समान दर्जा का मतलब तुम्हारे पीछे नहीं है, आगे आओ। तुम पीछे नहीं, तुम्हारे लिए आगे रखा है हमारे शास्त्रों ने। और समान ले आवे के चक्कर में पाछे करो जा रहा, आगे नहीं करो जा। माता ने हमारे सभ्यता और संस्कृति को विदेशों में पहुंचाने का कार्य किया है मैया सीता ने। तुलसी बाबा कह रहे हैं जनक सुता जग जननी जानकी, जगत माता है ये। वो जगत माता इसीलिए क्योंकि पूरे जगत में भारत की नारियों के बल को पहुंचाया है मैया ने। रावण खूब लाख प्रयास करता रहा, लोभ प्रतिलोभ बल डर भय जो करवा सकता था, साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाई, लेकिन सीता मैया के सामने एक ना चली रावण की। और आखिर में सीता मैया के संताप ने और प्रभु के वियोग में जो मैया को दुख हुआ था, उसी के तेज में रावण की पूरी लंका जल गई, पूरी लंका जल गई। इसीलिए तुलसी बाबा जगत माता कह रहे हैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मना, तासु कृपा निर्मल मति पान। विचार तो करो, और खास करके माताएं विशेष ध्यान से सुने। धर्म की रक्षा के लिए और अपने कर्तव्य के पालन के लिए जीवन में कितने दुख और कष्ट क्यों ना आए, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं। आप जितना उन कष्टों से और दुखों से लड़कर के आगे जाएंगी, संसार में विश्व में आपके नाम की कीर्ति उतनी अधिक फैलेगी, उतनी अधिक फैलेगी। सीता मैया ने कितने कष्ट नहीं सहे, कितने कष्ट नहीं सहे। और सीता मैया सबसे पहले तो ये सुन लो है कौन? महाराज जनक की पुत्री। और कैसी इतनी सुकुमार सीता मैया, इतनी सुकुमार सीता मैया थी। मैया के लिए रामचरितमानस में भी बाबा ने लिखा है कबहु न दीन पग भुवन कठोरा, जिन्होंने कभी पृथ्वी पर अपने पैर नहीं रखे, अपने चरणों को कभी पृथ्वी पर नहीं रखा। इतनी सुकुमार थी सीता मैया। जहां जहां से चलती थी वहां पुष्प नहीं, फूल नहीं, फूलों से निकाल करके पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। इतनी सुकुमार थी सीता मैया। जब चित्रकूट में भैया भरत के साथ महाराज जनक पहुंचे हैं, जब महाराज जनक पहुंचे और जब महाराज जनक ने सीता मैया को देखा तो सीता मैया को देख करके क्या कहा था? पुत्री पवित्र किए
ले दो। महाराज जनक कह रहे हैं कि बेटी आज तुमने वह कार्य कर दिया। मैं बड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा अयोध्या से यहां आ रहा था, किसी से मैंने पूछा है नहीं। मुझे यह लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि सीता राम जी के साथ वन में ना आई हो। मैं किसी को क्या मुख दिखलाता, लेकिन आज तुम्हें वन में देख करके मेरा सीना और चौड़ा हो गया। आज मुझे अपने आप पर अभिमान हो रहा है कि मैं सीता का पिता हूं। तुमने राज के वैभव नहीं, तुमने राज के सुख नहीं, अपने पति के साथ को चुना है। और ध्यान देना, विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में अगर पति पत्नी का साथ हो, अगर पति पत्नी का साथ हो, सामंजस्य हो, तो संसार के किसी वन में चले जाएं, उस वन में जाकर के भी राजा और रानी की तरह रह करके जीवन जी सकते हैं। दाम्पत्य का बस साथ होना चाहिए। मैया सीता कितनी सुकुमार, कितनी कोमल, कैसे वैभव में, कैसे किस प्रकार से रहने वाली, ये बात किसी से छिपी नहीं है। और प्रभु के साथ कैसे वन में आ गई, वो कैसे रही। जो सीता मैया जब विवाह होकर के आई और जब अंदर गई, महावर लगाने को दासी आई, महावर लगाया सीता मैया को, और महावर लगा के एक पैर में महावर लगाया, तभी तक कुछ कार्य अचानक आ गया, तो उस पैर को दूसरे पैर में महावर लगाए बिना छोड़ के और दासी उस काम को चली गई। 1 मिनट में जब लौट के आई, 2 ही पांव देख रही दासी, दासी दोनों पैर देख रही और पहचान नहीं पा रही है, पहचान नहीं पा रही है कि किस पैर में हमने महावर लगाया है और किस पैर में महावर नहीं लगाया। दासी कहने लगी, बहू रानी, क्या हमने आपको महावर नहीं लगाया है? मैया बोली, लगाया है एक पैर में, लेकिन आपके तो दोनों ही पैर एक से दिख रहे लाल, बिल्कुल। ये दोनों ही पैर आपके ऐसे लाल कैसे हो गए? जानते हो मैया ने क्या कहा था? मैया बोली कि मैं पालकी से उतर के और पैदल चल के कक्ष तक आई हूं, और इतनी दूरी में आप लोगों ने पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई हैं, तो जो मैं पंखुड़ियों के ऊपर से चल के आई हूं, तो मेरे पैरों में वो पंखुड़ियां चुभ गई हैं। इस कारण से मेरे पैर ये लाल हो गए। विचार करिए, इतनी सुकुमार सीता मैया, लेकिन जब बात धर्म की आई, जब बात अपने दाम्पत्य की आई, तो वही सीता मैया प्रभु के साथ नंगे पैर वन में गई है। नंगे पैर वन में गई। एक बात पर हम मेरी यहां सुन लो आप सब। सीता मैया वन को गई, राम जी के साथ गई, लेकिन एक बात को ध्यान रखना सदैव, सीता मैया तपस्विनी बन के वन को नहीं गई है। सीता मैया राजसी श्रृंगार करके, राजसी श्रृंगार करके पूरी महारानियों की तरह वन को गई है। प्रमाण आपको चाहिए, मैं रामचरितमानस में ही मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं। नतर कहा कि तुम उन्होंने देखी है फोटो, तो फोटो में तो
वैसे ही तपस्वी बन के जा रहे हैं, साध्य भी बन के जा रहे हैं, हाँ? लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सीता मैया पूरा श्रृंगार करके गई है। प्रमाण ले लो आप। पहला प्रमाण, जब राम जी केवट की नाव में बैठे उस पार पहुंचे, और जहां उस पार पहुंचे, अब भगवान सोच रहे हैं कि नाव में बैठे उतराई देने का दे रहे, क्या दे दे, कुछ है ही नहीं। तब तुलसी बाबा लिख रहे, सिय प्रिय की जान तो बताओ श्रृंगार करें कहां के नहीं करें, कहां श्रृंगार के नहीं। तुम्हारे क्या कि एक आदमी अंगूठी पे रही, आप तो कह रहे महारानी को श्रृंगार अंगूठी भैया फिर भाई राम जी ने पहन ली थी, भाई अंगूठी पर हनुमान जी ले गए, कहानी तो पर बाद में सुना दें, लेकिन आप श्रृंगार लेकर चलो। अब ध्यान दीजिए, एक अंगूठी निकली अब तो के लिए। अब देखो, अब बता रहे हैं हम आपको, सीता मैया इतनो जेवर पहन के गई थी, इतनो जेवर पहन के गई थी कि सीता मैया ने वो जेवर महाराष्ट्र से, कहां से, महाराष्ट्र से, पंचवटी कहां है, नासिक कहते हैं महाराष्ट्र में, तो नहीं। सीता मैया इतनो जेवर पहने थी कि सीता मैया ने अपनो जेवर नासिक महाराष्ट्र से फेंकवो चालू करो और श्रीलंका लो फेंको है, कहां लो फेंको है, श्रीलंका लो। अब क्या किलोमीटर हुई हमें नहीं पता, तुम्हारा जोड़त रहियो, अब गूगल पे सर्च कर लीजिए। इतनो जेवर फेंको मैया ने। आप बता, सुग्रीव है वही जेवर नहीं बता रहे, वही जेवर बता रहे थे कि नहीं, वस्त्राभूषण ले रहे थे कि नहीं। और ध्यान देना, इतना जेवर फेंकने के बाद में भी सीता मैया के तो जेवर बच गए, पूरा नहीं फेंक पाए। प्रमाण का है, हनुमान जी लंका को जला करके लौट करके आ रहे हैं, मैया पे पहुंच गए, क्या कह रहे, मां तो मोह दीजे कछु जीना, जैसे रघुनायक मोहे दीना। मैया कछु पहचान दे, जैसे भगवान ने अंगूठी दे रही थी, हम जे हैं बते हैं खिलाने, तो विश्वास तो हो जाए हमारी बात की। तब क्या हुआ था, चूड़ामणि उतार तब दया, आरस समीप पवन सुत लया। मैया ने चूड़ामणि, चूड़ामणि जानता पर आप पता है चूड़ामणि, आप पता तो है, खबर नहीं आ रही। हाँ, आप ने देखो, ये माताओं के चूड़ामणि जो होती है वो सिर पे रहता है, कछुए ऐसी धागा सर आगे गुट्टा से लटकोरी थे, कुछ बिंदिया नहीं, गुट्टा सुरी थे, माता राम श्यानी माता राम मुझे पता है। तुम्हारा भी हम खरवाए दे रखा खबर दिया और बात तो देखा थी जो तुम्हारे देखत कह रहे
वो दिया और वादियों भावो भावो पेरे रखती छो मुंड में लटको रखो भाई यार चूना मारी हाँ भाई आ गई खबर है। ऐसे ही सब हो बताया है, अकेले हमें सुनो हर चीज सब हो बताया है, भूल या है बस वक्ता ये सही है चाहे कि जो पता होवे कि जी कौन ग्रंथ पढ़ी सब बताया है। अब हमें पता तो कि जी टीवी ग्रंथ पढ़ी है टीवी भाई जो हमें खुद खबर नहीं है कि कौन सी कथा से यह सोआ हो रहा है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां कम हैं। ना तो हमने प्राय हर कथा में देखो है कि पुरुष वर्ग कम रहे थे और स्त्रियां कथाओं में ज्यादा रही थी। अब इतने कम का आया वो हमें पता है जो ही टाइम कथा को है और यही टाइम पर बन सिर्फ सीरियल आउट। हाँ तो कछु तो मैं घर हो बैठी बैठी वो ये देख रहे हैं। हाँ तो ये तो हालांकि व्यंग होगा चूड़ामणि मैया ने उतार करके हनुमान जी को दी। अब बताओ आप बताओ कितनों जेवर पहने कहा। अब तुम्हारे बताओ मैं जो फोटो तुम्हारे लगाए हो कि सीता मैया साध्वी बन कह रही है वो फोटो में चूड़ामणि पहनेगा तो फिर कहां से गए होते उतार के। इतना श्रृंगार करके मैया गई है, इतना श्रृंगार करके गई है माता मैया जो है। जब वनवास हुआ था ध्यान से सुन लेना, उस समय की घटना है। मैया तो साध्वी बन के आई थी वनवास को जावे के लाने। जब पता चला कि वनवास हुआ है तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। जैसे ही पता चला कि तपस्वियों का भेष बना करके वनवास को जाना है, मैया ने भी तुरंत अपना राजसी श्रृंगार त्याग करके तपस्विनियों की तरह वस्त्र धारण करके और आज्ञा लेने के लिए महाराज दशरथ के पास पहुंचने। लेकिन जैसे ही महाराज दशरथ ने सीता मैया को स्वरूप में देखा, महाराज के दुख की कोई सीमा नहीं, इतना दुख। सीता मैया को आज्ञा तो दे दी, सीता मैया वहां से तुरंत चली भी गई, लेकिन सबके जाने के बाद में महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े और एक ही उम्मीद थी गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ के हाथ जोड़ करके महाराज कहने लगे कि गुरुदेव अब आप ही सहायता कर सकते हैं, आप ही कृपा कर सकते हैं। गुरुदेव सीता वन को जाएगी ये बात पक्की है, मानेगी नहीं, वन को जाए, लेकिन गुरुदेव रघुकुल वंश की शान आपके हाथों में है। सीता के लिए तपस्विनी बन करके नहीं जाना चाहिए, सीता राजसी श्रृंगार करके जाए, वरना पूरा संसार क्या कहेगा ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बहू है। सीता के लिए राजसी श्रृंगार करके वन को जाना चाहिए। वशिष्ठ जी बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि सीता वन को जाएंगी तो राजसी श्रृंगार करके जाएंगी। जैसे ही महाराज वशिष्ठ ने गुरुदेव वशिष्ठ ने ये बात कही और गुरुदेव चलने लगे, माता केकई तुरंत रोकने लगे। गुरुदेव मेरी पहली शर्त है कि तपस्वी बन करके जाना है, आप कैसे सीता को महारानी बना सकते हैं। पूरे रामचरितमानस में गुरुदेव वशिष्ठ से शांत कोई नहीं है, गुरुदेव वशिष्ठ से शांत कोई नहीं है, इतना साध रहने वाला कोई नहीं है। किसी ने आज तक वशिष्ठ जी को क्रोध करते नहीं देखा। लेकिन जब माता केकई ने गुरुदेव से कहा कि सीता भी तपस्विनी बन करके जाएंगी, उस समय तीनों लोगों ने गुरु वशिष्ठ के रौद्र रूप को देखा था। गुरुदेव ने जब पलट करके माता केकई की तरफ निगाह डाली, नजर डाली और चिल्ला करके गर्जना करते हुए कहने लगे केकई इस समय कोई सामने ना आ जाए, वरना वशिष्ठ को एक क्षण नहीं लगेगा, पूरी की पूरी अयोध्या इसी क्षण रसातल में चली जाएगी और तीनों लोगों में कोई बचाने वाला नहीं होगा। हमने तुम्हारे एक भी कार्य
कार्य में एक भी पक्ष अपना नहीं रखा है, लेकिन इस समय अब तुम भी बीच में नहीं बोलोगे कि कई अम्मा भी उस रूप को देख करके डर करके महाराज दशरथ के पलंग के पीछे जाकर के छुप गई कि इस समय गुरुदेव के सामने कोई नहीं आ सकता। गुरु वशिष्ठ सीधे वहां से सीता मैया के भवन की तरफ चले। जैसे ही बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव जैसे ही सीता मैया के भवन में पहुंचे, दासियों ने सूचना दी, मैया हाथ जोड़ करके खड़ी है, प्रणाम किया। गुरुदेव ने जाकर के कुछ नहीं कहा, केवल एक बात कही, सीता तुम वन जा रही हो। अब सीता मैया कुछ ना बोल पाए, ना तो जा बोल पाए कि जा रहे हैं, जा बोल पा रही कि नहीं जा का कह दे में, क्योंकि गुरुदेव ने अगर जो आदेश दे दिया उस आदेश की अवहेलना हो नहीं सकती। मैया बड़े संकोच में कि अब क्या करें क्या ना करें, बड़े धर्म संकट में क्या उत्तर दे। गुरुदेव ने तुरंत स्थिति को समझा और तुरंत कहने लगे, सीता अगर तुम्हें राम के साथ वन को जाना है बिल्कुल जाओ बेटा, बिल्कुल जाओ। मैया को कुछ साहस बंधा, ढाढ़स बंधा। गुरुदेव कहने लगे, लेकिन सीता तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर तुम मेरी वह बात मानोगी तो मैं तुम्हारे लिए अपने 14 बरस की मुट्ठी से मुक्त करता हूं। गुरु की मुट्ठी होती है, और गुरु की क्या, कुल पुरोहित की मुट्ठी होती है। मुट्ठी जानते हैं आप लोग? जो माताएं भोजन बनाने को परात में आटा निकालती हैं, उसमें से 5 मुट्ठी निकाल के रखी जाती है। उन मुट्ठियों में से एक मुट्ठी हमारे कुल पुरोहित की होती है। पहले नियम होता था कि हर 15 दिन में अमावस्या को, पूर्णिमा को कुल पुरोहित आते थे और माताएं एक एक मुट्ठी आटा जो रखती जाती थी, 15 मुट्ठी आटा हर 15वें दिन में कुल पुरोहित हमसे लेकर के जाते थे। गुरु वशिष्ठ जो हैं राम जी के कुल पुरोहित हैं, उस मुट्ठी पर अधिकार था और रसोई थी सीता मैया के जिम्मे, तो वो मुट्ठी देती थी सीता मैया। गुरुदेव कह रहे कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें अपनी 14 वर्ष की मुट्ठियों से मुक्त करता हूं। आदेश करें गुरुदेव, बस हमें बन जाने दें और आप जो भी आदेश करेंगे हम सहर्ष उस बात को मानने की कोशिश करेंगे, सहर्ष उस बात को मानेंगे। जहां मैया ने बात कही तब गुरुदेव ने कहा था कि सीता हम चाहते हैं कि तुम जब राम के साथ वन को जाओ तो ये तपस्विनियों की तरह वस्त्र पहन के ना जाओ, अपितु महारानी की तरह श्रृंगार करके रानी बन करके वन को जाओ। बस मेरी ये बात को मान करके तुम वन को राम के साथ जा सकते हो। गुरुदेव की बात को मान करके सीता मैया राजसी श्रृंगार करके और प्रभु के साथ वन को गई थी। और ये गुरु कृपा है। विचार करो कि अगर वो श्रृंगार करके ना जाती तो वन में ये सब कार्य किस किस काम में वो जेवर वो गहने पड़े, वो कैसे, इसी को तो कहते हैं गुरु कृपा, इसी को कहते हैं गुरु कृपा। गुरु की कृपा किस रूप में कैसे हो कोई ठिकाना नहीं। हमें बिल्कुल हम लोगों के साथ घटी घटना है। हम लोग बांदकपुर में विद्या अध्ययन करते थे, हमारे साथ में और भी जो हमारे सहपाठी थे, उनमें एक हमारा सहपाठी था, पढ़ते थे हम लोग। एक घटना घटी थी उस समय, बड़ी चर्चा हुई थी उसकी, खूब चर्चा हुई थी, नाना मतलब बहुत कोलाहल हुआ था उसका। हम लोगों को श्लोक इत्यादि याद करने को दिए जाते थे, हम लोग करते थे, और जिस दिन ना हो तो कुछ दंड मिलता ही था।
संयोग उस दिन जैसा बना हो, उस दिन जैसा संयोग बना हो, हमारे उस सहपाठी से हम नाम नहीं लेंगे, वो श्लोक याद नहीं होगा। उस दिन का जो भी कुछ था वो याद नहीं हुआ। गुरुजी को क्रोध आया, डांटा, और क्रोध में गुरुजी ने उसे थप्पड़ मारा। अच्छा, वो थप्पड़ लगा उसको कान पे, वो कान पे वो थप्पड़ इतनी जोर से उसे लग गया कि उसका कान का पर्दा टूट गया था, खून निकलने लगा था। और खूब उसके घर वाले आए, नाना प्रकार की वार्तालाप हुई, बहुत कुछ हुआ। बात वो आई गई हो गई, उसका वो एक कान से उसको सुनाई देना बंद हो गया, आदि आदि कुछ हो गया। गुरुदेव को भी बड़ा दुख हुआ, कई दिनों तक हमने स्वयं देखा गुरुदेव की आंखों में आंसू, ना बहुत डांटा गया उन्हें, नाना प्रकार की बातें हुई। अब वो हम सब नहीं उजागर कर रहे, लेकिन अभी 1 वर्ष पहले की बात है, उस समय के बाद से हम लोग बिछड़े थे, हमारे उस सहपाठी से कभी मिली नहीं। संयोग से 1 महीने पहले हम उसी के गांव में कथा करने को गए, तब वो हमें मिला। और जब वो हमें मिला, आया, अब फिर सहपाठी हैं तो फिर जैसे मित्र वक्त मिलते हैं वैसे हम लोग मिले, बैठे, खूब चर्चा यहाँ वहां की होती रही। हमने कहा और बताओ भैया तुम क्या कर रहे हो? वो हमसे कहने लगा तुम्हें कथा करते थे, खुशी हो रही। हमने उनसे बोला तुम क्या कर रहे हो ये तो बतलाओ। वो बोला हम हाई स्कूल में शिक्षक हैं, हाई स्कूल में हम जाते हैं और हम शिक्षक हैं, वहां संस्कृत पढ़ाते हैं। मैंने कहा रही हो तो बहुत अच्छी बात है, सरकारी शिक्षक बन गए, सरकारी नौकरी लग गई, बड़ी बात है। तब उसकी आंखों में आंसू थे और कहने लगा हमारा नाम लेकर के कि अरविंद तुम्हें याद है, पता है हमें ये नौकरी कैसे लगी? उस समय जिस कारण से मैंने अपने गुरु के लिए अपशब्द भी कहे थे, उस समय गुस्सा में उन्हें कह रही थी, खून निकल रहा था, लेकिन मेरा वही गुरु के हाथ का लगा प्रसाद आज मेरे घर का, परिवार का पालनहार बना है। मेरे लिए नौकरी मेरे पढ़ाई के कारण नहीं, मेरे लिए नौकरी मेरे नंबरों के कारण, नंबर तो हमें बहुत ही कम आते, हमें नौकरी मिली यही के कारण कि हम कान को पर्दा फूटो है, ये कारण से हमें वो सरकारी नौकरी मिली, इस कारण से हमें वो सरकारी नौकरी मिली। हमारा भी रोम रोम उस दिन खड़ा हो गया कि तुम्हारे लिए उस दिन वो थापड़ नहीं था, उस दिन तुम्हें वो गुरु का प्रसाद मिला था। और जाने यही तो है हमारा कैसे उद्धार होना है, क्या होना है, या तो वो ईश्वर जानते हैं या ईश्वर के रूप में यहाँ जो 3 हमारे पास है, हमारे माता पिता और गुरु, वो जानते हैं। वो कुछ भी हमारे साथ करेंगे वो इसलिए करेंगे ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार इस संसार से हम उसको उस पार तक ले जाने के योग्य हो जाए। तब हमें उस दिन और जो हमारा गुरु के प्रति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा थी वो और अत्यंत बढ़ गई। और बड़े ही गौरव की बात है, प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में कथा प्रांगण में स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति पंडित श्री अजय तिवारी जी का आगमन हुआ है। कथा भी उनने सुनी है और उन्हें अति आवश्यक काम से यहाँ से प्रस्थान करना पड़ रहा है, तो व्यासपीठ का आशीर्वाद लेने के लिए श्री अजय तिवारी जी मंच पर आमंत्रित हैं। व्यासपीठ को नमन करने के लिए स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अजय तिवारी जी अपने परिकर के साथ पधार रहे हैं। मैं इन चंद पंक्तियों से उनका अभिनंदन कर रहा हूं कि आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं, आदमी में ईमान है तो जहान उससे दूर नहीं, और पक्षी में गरुड़ान है तो आसमान उससे दूर नहीं, और शिखर पर बैठकर यही गीत गाया बेहग ने, शिखर पर बैठकर यही गीत गाया बेहग ने, कि श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान उससे दूर नहीं, श्रद्धा में अगर जान है
तो भगवान उससे दूर नहीं मालूम। समय पर घाव जो खाता, समय पर घाव जो खाता उसी का मान होता है। साधना में छुपा मधुर वरदान होता है। और सृजन में झेलता जो चोट छैनी और हथौड़ों की, वही पत्थर मंदिर में कभी भगवान होता है। वही पत्थर मंदिर में कभी भगवान होता है। आपने पुण्य लाभ लिया। महाराज जी की ओर से कोटि कोटि आशीर्वाद आप सबके लिए। जी महाराज। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आदरणीय भाई साहब का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और हम लोगों को तो हमारा निवास सागर में जहाँ है भाई साहब के पास ही रहते हैं। और हम अगर ये कहें कि हम लोगों के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई आवश्यकता आ जाए, कोई कार्य आ जाए और आधी रात में भी पुत्रवत स्नेह हम लोगों के ऊपर भाई साहब का, पूरे परिवार का सदैव रहता है। तो यहाँ भाई साहब ने पधार करके और बड़ी देर से भाई साहब बैठे हमने देखा था, लेकिन हम लोग इतनी मर्यादा में और इतने सम्मान में आप श्री के प्रति रहते हैं कि हम लोग तो आप श्री का नाम भी लेना बहुत बड़ा कार्य समझते, इसलिए हम लोग तो नाम भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। हम और आप बैठेंगे तो फिर हम आपको कभी बैठ करके तो मंच की बातें नहीं है, फिर कभी श्रवण कराएंगे आपस में बैठ करके। प्रेम से कहिए हरिओम तत्सत। बोलो साबरे सरकार की। तुलसी बाबा बड़े भाव से सीता मैया की पावन वंदना कर रहे हैं। और वंदना इसीलिए, याद रखिए, त्याग जिसका जितना होगा बंधन उसका उतना ही होगा। सीता मैया ने अपने धर्म और अपने कर्तव्य के लिए वह कार्य किया है जो आप और हम करने में बहुत सोचते हैं। आज शायद हमारी संस्कृति पर हमारी आज की व्यवस्था कुछ हावी नजर दिखाई दे रही है। छोटी छोटी सी बातों पर दाम्पत्य जीवनों को हम बिखरते हुए देख रहे हैं। वरना हमारी संस्कृति वह हुआ करती थी कि जनक की दुलारी सुकुमार सीता समय आने पर अपने दाम्पत्य की रक्षा के हेतु, अपने कर्तव्य के हेतु पुष्पों की पंखुड़ियों पर चलने वाली सीता भी राम के साथ नंगे पैर वन में चलने को तैयार होती थी। लेकिन आज कुछ ऐसी बातें सामने जब आती हैं और उनको जब सुनते हैं बहुत हृदय को आघात होता है। अच्छा, फिर जो भी लगा कि को कारण भी अपने ही तो आए, कारण भी तो अपने ही आए, क्योंकि जहां घरों में रामायणें हुआ करती थी, जिस समय घरों में आरतियां हुआ करती थी, आज तुम चले जाओ, कौन घर में तुम्हें रामायण सुनाई दे रही? कौन घर में रामायण है? रामायण हुई है सो कहां हुई है? कपड़ा में लिपटी तो 8-10 गांठें बंधी, कहां धरी को ढूंढने पड़े। कब हम जब मंदिर में अखंड रामायण मिले लगे तो फिर ढोड़ाई पड़ेगा, अरे ढूंढ जो कहां रखी रामायण, पूजा ने हमें कौन खबर है, दिवाली हो मिल जाए पूजा करवे तो। और जब तक घर में रामचरितमानस ना पढ़ी जाए तब तक बहुओं को सीता के विषय में पता कैसे चले?
अब का है, अब तो दिन डूबा था रिमोट लेके बैठा जा, जे सीरियल जे फिल्म जे गाना जो फलान जो, अब तो जी हो रही, अब तो टीवी में, अब तो मोबाइल आ गया, सब ये अपने छिपटियां सी लाए हैं अपनी अपनी हाथ में और सब देख रहे। मम्मी अलग, पापा अलग, भज्जा अलग, और जो तो जे जाने हैं सो अपना अपना लाए हैं। मोबाइल तो सही में ऐसी सत्यानाश करिए तब कछ भी ना कहो। एक घर है भैया, फोन ये लाए, फोन में लड़की चाय दीजिए, चाय मैं देखो लो नहीं है। अच्छा माता राम की देव बेबी अपनो फोन ले हाउ बना रहे हैं, इन्हें डंका डाल दो, पानी डाल दो, शक्कर अक्कर डाल दी, अब फोन देखते जा रहे हैं और बस ले डंका हिला रहे, आधा घंटा बन नहीं पाई चाय की, बन गई लई और छान के और कप में भर के दे आने, इन्हें लई इन्हें मुंह में कया जो दे दो, कया जो दे दो, मैं फेंकू काय आए का जो कया दो जो चाय नहीं, कहाँ है चाय, कप में देखो, कप में देखो सो दूध। अच्छा वो छान दो तो सुबह छन्नी है में पत्ती मत्ती व छन्नी में, इन्हों मोबाइल चलाए में इतनी खबर नहीं, इन्हें पत्ती डाल दई, शक्कर डाल दई, दूध डाल दो, अदरक डाल दो, इन्हें गैस चालू ही नहीं करो, टंका भी हला उठने कहीं लिया उसे छान के भी दे जाए। ये सो हो रहा है फोनों में बनवेसरो, ऐसी ऐसी घटनाएं फोन जिनमें खास करके एक बात हम जरूर आप बोल सके हैं, घर में थोड़ा बच्चों के लिए जरूर मोबाइलों से दूर रखें, खास करके हम स्पष्ट कहें बिल्कुल 8वीं से लेकर के 7वीं 8वीं कक्षा से लेकर के जो बच्चे और ना जो लोग ग्रेजुएशन नहीं कर लेते, उन बच्चों के लिए हम जा बिल्कुल नहीं कह रहे कि बिल्कुल नहीं दे फोन, बिल्कुल दे। कैसे आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके बिना काम भी नहीं हो रहा, पढ़ाइयाँ भी वही में से हो रही है और जो चीजें की जानकारी चाहने पाओ नहीं में पता चल रही, लेकिन उस फोन पर निगरानी हमारी होनी चाहिए, उस फोन पर निगरानी हमारी होनी चाहिए। कहां फोन लग रहा है, किससे बात हो रही है, क्या हो रही है, कहां कौन कौन सा काका बूब रहे सब 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 हर बात की तुम्हें जानकारी होनी चाहिए। रात्रि में एक समय होना चाहिए, उस समय के बाद में सबके फोन जो है वो परिवार के संचालक के हाथ में होने चाहिए, खास करके बच्चों के। और एक समय भी निर्धारित न रखियो, अगर तुम अपने मोड़ी मोड़ों को भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो कौन दिन में 12 बजे ले लेंगे, तो 12 बजे से 2 बजे को हमारा रहे फोन, और उस समय जो उनके फोन आ जाए उन पर निगरानी करो तो कौन कौन के फोन आए उस समय को, कौन दिन 4 बजे दिन में छोड़ा एक हम सबे जाना तो ये कई टाइम पे तुम ले आओ, स्वाभाविक क्लियर हो जाए कितने बजे पापा ले ले फोन, तो वो भी नहीं, हाँ वो भी निश्चित नहीं रहो चाहिए, कितने बजे ले रहे फोन जो निश्चित नहीं रहो चाहिए, लेकिन एक दिन में 2 घंटा के लाने मोड़ी मोड़ों के फोन तुम खुद ले। हाँ और एक और हम बताएंगे रहे मोड़ी मोड़ा ने बताए हैं, एक में वो गिरा थे उसका कहा जीमेल आईडी का, जीमेल आईडी तुम ले ली और हर 15-20 दिन में जाके कौन कंप्यूटर वाले से में दिखवाएंगे कि ई जीमेल आईडी से कहां कहां कैसी कैसी का बातें हो रही। हाँ तो ई में का हुई है, ई में सुरक्षित रहे आप ना, फिर वो ही हो रहा हो कि कहां भज्जा कहां गए थे, कहीं स्कूल कहीं लौटे नहीं जाते, कहां गए कि भज्जा तो कोर्ट मैरिज कर रहे। हाँ अब भज्जा कोर्ट या ले आ रहा है कि कोर्ट आया ले आ रहा है, फिर उनको बाद में पता चला था। हाँ माने हम इतने अंधे कैसे बन रहे,
कि बताओ हमारे घर में हमारे लड़का के हमारी मोड़ी पल्ली ओढ़ के गर्मियों में अभी करो कौन चल रहा गर्मियों में गर्मी नहीं लग रही गर्मियों में जो कमरा ओढ़ ली मैं कहो हाँ अपन रात में रोको मोड़ी ओढ़ो काका ना सो जाए पल्ली ओढ़ अपन जान रहा सुअर उनके भीतर चले हई 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 होते हई हई चल रहा हाँ ये हमें मालूम होना चाहिए हर बात की निगरानी होनी चाहिए क्योंकि वो अभी बच्चे हैं उनमें वो समझ नहीं है इस समय गलती हमारी मानी जाएगी इस समय गलती हमारी मानी जाएगी आज जो परिवार खास करके दाम्पत्य में जो हम देख रहे हैं वो हमारी संस्कृति नहीं है हमारी संस्कृति नहीं है हमारी संस्कृति तो साफ वो हुआ करती थी 14 भुवन एक पति हुई 14 भुवन एक पति हुई अब जो जे नहीं कहते तलाक होने लगी हमारी संस्कृति की हम गहराई बताएं आपको तलाक के लाने संस्कृत में काके हमें जा बता दे को तलाक के लिए संस्कृत में क्या कहा जाता है जो बता दे को शब्द नहीं था क्यों व्याकरण में या किसी पुराण में या किसी ग्रंथ में कहीं लिखा मिल जाए तो बता दो क्यों हम उस परंपरा को मानने वाले थे हमारी ये संस्कृति हुआ करती थी हमारी संस्कृति में हमारे सनातन में दाम्पत्य के लिए 2 पहिए कहे गए ना किसी को छोटा ना किसी को बड़ा कहा गया राम के लिए जब समय आया तो सीता उनके साथ वन में चलने को तैयार हैं और जब वही राम राजा बने तो राम ने अपने कर्तव्य अनुसार रानी महारानी बना करके भी सीता मैया को बिठाया ये हमारा दाम्पत्य हुआ करता था आज छोटी छोटी सी बातों पर दाम्पत्य बिखर रहे हैं घर बिखर रहे हैं घर टूट रहे हैं आज उन दाम्पत्यों के लिए खास करके आज के समय में माता सीता के चरित्र से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए कि स्थिति कुछ भी बने परिस्थिति कुछ भी बने लेकिन समय है समय है हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर जीवन साथी मिले तो सीता मैया की तरह मिले या सुशीला की तरह मिले आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा में सुदामा के चरित्र को सबने सुना है लेकिन हमारे लिए सुदामा चरित्र में सुदामा के चरित्र से कहीं श्रेष्ठ चरित्र अगर किसी का लगता है तो वो सुशीला का लगता है 5 दिनों तक अपने बच्चों को भूखा रखा है लेकिन एक कोई उल्हाना दे देवे एक जगह कोई लिखा बतला देवे कि एक बार जाकर के सुदामा से सुशीला ने ये कहा है कि हमने तुम्हारे साथ विवाह करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया ये कर लिया वो कर लिया और आजकल सो अपन लोग खाएं यार हमारे पापा हमें जो फोन ले आते तुमने 9,000 को लिया मैं 19,000 को चाहने तो अरे अब तो खबर गया पे उलट मारो 19,000 को फोन चाहने चाय पे तो कहना हमें सुपरी में प्यारा मैं पापा रेड लेवल पियालते मग्गा चुरा चुरा के पियाती हमसे तो पूछो हाँ तुरंत फोन लगाने लगे मम्मी मैं क्या करूँगा यार ऐसे नहीं चलेगा दाम्पत्य ऐसे नहीं चलेगी संस्कृति ऐसे नहीं बढ़ेगा धर्म ना ही ऐसे तुम्हारा परिवार बढ़ेगा परिवार क्या है कभी सुख भी होगा दुख भी होगा विपत्ति भी होगी संपत्ति भी होगी लेकिन सब में एक समान भाव जिनका बना रहे सुशीला 5 दिनों तक सुदामा को अन्न नहीं मिलता बच्चे भूखे रहते लेकिन सुशीला ने कभी भी रोते हुए बच्चों को सुदामा के पास नहीं जाने दिया सुदामा के पास नहीं जाने दिया बच्चों को
वहीं समझा देती, खुद संभाल लेती, लेकिन जब पति के सामने जाती तो मुस्कुराते हुए प्रसन्न चित्त होकर के जाती, क्योंकि विपत्ति के समय में, कष्ट के समय में आपके चेहरे की वही प्रसन्नता आपके पति का सबसे बड़ा बल बनेगी। और वही सुदामा जिसके यहाँ 3-3 दिन तक खाने को अन्न नहीं था, वही सुदामा 3 लोक का राजा बनकर के आएगा। और जिस दिन वो 3 लोक का राजा बनेगा, अगर तुमने विपत्ति में उसका साथ दिया है तो तुम्हारे लिए 3 लोकों की रानी भी वह बना करके अपने बाजू में बिठाएगा। लेकिन कब? जब अगर तुम उसके साथ विपत्ति में खड़ी हो तो। मैया सीता महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की बहू, विदेहराज मिथिलेश राजा जनक की बेटी, लक्ष्मी का अवतार, पृथ्वी की पुत्री, लेकिन कष्ट के समय में अपने पति के साथ में नंगे पैर चली। हम जो थोड़े थोड़े से विपत्ति और कष्ट आने पर कहते हैं हम आए थे, सो हम आए थे, जो हम आए थे वो। दाम्पत्य को अगर निखारना है, परिवार में प्रेम बढ़ाना है, तो सबसे पहले तो मेरा पहला सूत्र ये है कि हर घर में रामचरितमानस होनी चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में सीता है, रामचरितमानस में राम है। और जब हमारे बेटे राम के चरित्र को पढ़ेंगे और हमारी बेटियां सीता के चरित्र को पढ़ेंगी तो इनके दाम्पत्य में कभी खटास नहीं आएगी, क्योंकि एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा। जहां सीता राजसी सुख छोड़ करके राम के साथ वन वन भटकने को तैयार हो जाएगी, तो राम भी सीता को अगर कोई रावण हरण करके ले जाए तो मार्ग ना होने पर समुद्र के ऊपर पुल बांध करके लंका में जाकर के लंका को जला करके सीता को वापस में लाने की सामर्थ्यता रखेगा। लेकिन कब? जब राम और सीता दोनों रामचरितमानस का अध्ययन करें तो। हर घर में आज रामचरितमानस का अध्ययन होना अत्यंत आवश्यक है, हर घर में। और जहां जहां रामचरितमानस होगी वहां वहां प्रेम बढ़ेगा। तुलसी बाबा ने सीता मैया की वंदना की, इसके बाद में प्रभु श्री राम के नाम की वंदना की। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर। राम जी के नाम की वंदना, और राम जी के नाम की वंदना में तो क्या क्या कहें आपसे, शब्द नहीं है हमारे पास जितना हम व्याख्या करें। और आज तो अब समय भी अनुमति नहीं दे रहा है कि आगे कथा को बढ़ा। शेष चर्चाएं आप कल, आज लगभग वंदना प्रकरण, राम जी के नाम की वंदना हुई, इसके बाद संतों के नाम की वंदना हुई, और भी अन्यत्र सभी की वंदना तुलसी बाबा ने की। और फिर वंदना प्रकरण को विश्राम दे करके और अब राम कथा को तुलसी बाबा आरंभ कर रहे हैं। कथा आरंभ कहां से हुई है? प्रयागराज से। तो कल से अब आप और हम प्रयागराज से कथा क्रम को आरंभ करेंगे और कल आप लोगों के लिए माता सती का पावन चरित्र श्रवण कराएंगे। प्रेम से कहिए हरि ओम तत्सत। बोलो सावरे सरकार की जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम।
मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की, हरोरि मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा